कोई यहाँ पे तकलीफ हो गया मरीज तो उसको चारपाई से लाट लेकर जाएंगे। ये लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई कि हमारे यहाँ तो ना तो सड़क है और ना हॉस्पिटल है, ना ही तो स्कूल की समस्या सुलटाई जा रही है कि यहाँ हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर आए थे और विशेष उन वनटानिया के लोगों को एक गांव में तब्दील किया था और गांव का दर्जा दिया था और जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था कि सरकार की सभी योजनाएं इन्हें मिले। यूपी की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री की आंखों के सामने प्रदेश को दिशा और दशा सुधारने की जो चुनौती थी, लिहाजा चुनौतियों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने हर संकट से पार पाने की ठानी और परिवर्तन का नया दौर शुरू किया। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक विकास को यूपी की तरक्की का फॉर्मूला बनाया। ग्रामीणांचल से लेकर जिलों तक और कस्बों से लेकर गांव तक विकास का खाका खींचा और सामाजिक बदलाव पर नजरें रखी। इन्हीं फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी 2 बार गोंडा जिले के वनटांगिया गांव गए, जहां आदिवासी और वनटांगिया जाति को पहचान दी। सदियों से बेपनाह और खानाबदोश जिंदगी जीने वाले वनटांगिया वनवासियों को एक गांव मिला, ग्रामीणों को भू राजस्व का प्रमाण पत्र दिया और दर्जनों सरकारी योजनाओं की सौगात देते हुए हर सुख दुख में साथ रहने का भरोसा जताया। लेकिन मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाओं के बावजूद आज भी वनटांगिया गांव की बदहाल व्यवस्था विकास की राहें देख रही है। अरे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और हर सुविधाओं को उन्होंने कहा था इनके यहाँ तत्काल उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ उस समस्या में वहाँ पर देखा जाए तो झोपड़ी थी। केवल उनके कहने से हमारे यहाँ केवल आवास दिया गया, बस आवास दिया गया है, उसके बाद हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यूपी के गोंडा में ऐसे गांव हैं जो आज़ादी के 76 साल बाद भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। मनकापुर तहसील के रामगढ़ गांव टीकरी जंगल के बीच बसा हुआ है। इस गांव की जनसंख्या करीब 800 से 1200 के करीब है। यहाँ रहने वाले लोग आदिवासियों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सरकार या सरकारी योजनाएं क्या होती हैं ये इन्हें मालूम ही नहीं है। जंगल ही इनका देश है और रेंजर ही सरकार। रामगढ़ की तरह 4 और गाँव हैं, बूठनी, अक्षरफाबाद और मणिपुर गांव। चारों गांव को मिलाकर गांव में करीब 5000 से 6000 के बीच लोग रहते हैं। हमारे यहाँ इस समय है लाइट नहीं है। लाइट अब सूर्य ऊर्जा दिए थे तो अब दिन में धूप हो ही नहीं रहा है, इसलिए लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। शाम को अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। एक तो ये जंगल का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वनटांगिया को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया था। आज भी सारी सुविधाएं उनको धीरे धीरे करके मुहैया कराई जा रही हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय मौजूद है और सबको राशन कार्ड बना, राशन मिल रहा है, सबका आवास मिल गया, बिजली मिली। जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं, जंगल में तार नहीं जा सकते थे, वहाँ सोलर के माध्यम से उनको बिजली दी जा रही है। उसके अलावा स्वास्थ्य की टीम मस्कनवा बगल में है, टीम हमेशा जाती रहती है, टीम स्वास्थ्य की चिंता करती रहती है। वहाँ सड़क की व्यवस्था, क्योंकि जंगल होने के नाते सड़क की व्यवस्था अभी जंगल ने एनओसी नहीं दिया है। जैसे ही एनओसी मिलेगा सड़क का प्रस्ताव दिया जा चुका है और जो मस्कनवा से सिकंदरपुर मार्ग से मणिपुर गंड को जाती है सड़क, वो भी सड़क जंगल में आती है। उस सड़क का भी पूर्वांचल में पिड़लूडी से प्रस्ताव गया है और वन विभाग ने एनओसी दे दिया है। बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग कर चुके हैं, जिससे वनटांगिया के लोगों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आदि की सुविधाएं मिल सके। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 6000 लोगों को पहचान दिलाई, भारत देश में रहने का प्रमाण दिया। इतना ही नहीं, इन बेसहारा लोगों को सर ढकने के लिए छत दी, खाने कमाने के लिए खेत की जमीन दी। जिले के मनकापुर तहसील के अंतर्गत गौरा विधानसभा में रामगढ़, फुटहनी, अक्षरफाबाद और मणिपुर गाँव को राजस्व गाँव बनाया और मुख्यमंत्री ने वनटांगिया के लोगों को सरकार की सभी योजनाएं जो लोगों को मिल सके उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। किसी का तबीयत खराब हो जाए तो इस समय तो चलिए आप चले आए हैं, क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रहा है। अगर बारिश के मौसम में आप आएंगे तो यहाँ तक पहुँचना आपको नामुमकिन है, क्योंकि आप पुल देखते होंगे वहीं पे आपको रुक जाना है।
अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो हमें वहीं पे ले जाना पड़ता है, किसी भी हाल में ले जाना है, क्योंकि एम्बुलेंस आ ही नहीं पाएगा, ले कैसे जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि इनके यहाँ स्कूल, रोड और लाइट, ये 3 चीज़ बहुत जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन उन 3 चीज़ को रोक करके केवल आवास दे दिया गया है। साल 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए सीएम ने जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को करीब 48 घंटे में सरकार की सभी मूलभूत सुविधाएं देने के निर्देश दिए। 48 घंटे बीत गए, उसके बाद भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से आज भी यहाँ के लोग वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। कमाने खाने के लिए खेतें तो मिल गई, लेकिन इन गरीब की कुटिया आज भी अंधेरे में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इन परिवार के बच्चों के भविष्य बेहतर हो, इसके लिए यहाँ आज भी शिक्षा का दरवाजा नहीं खुल सका। और सबसे गंभीर बात तो ये है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर लिटाकर करीब 4 किलोमीटर दूर तक ले जाना होता है, जहाँ से निजी वाहन से उसे अस्पताल ले जाते हैं। यानी आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरीके से यहाँ के लोग वंचित हैं। तो स्कूल की समस्या उल्टाई जा रही है कि यहाँ हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं, वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं पढ़ने लिखने। थोड़ा जंगल से दूर है स्कूल, वहाँ पे जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है कि जैसे बनगैया बहुत ज़्यादा हैं, जंगल में रहती हैं, इसलिए अभी रास्ते में पिछली बार जा रहे थे बच्चे, उनको मार दिए थे। इसके डर की वजह से और नहीं जा रहे हैं। ना तो हमारे यहाँ लाइट है, ना तो हमारे यहाँ स्कूल है, ना हमारे यहाँ ये सड़क है, ना कोई हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर यहाँ घरों में देखा कि चूल्हे पे खाना बन रहा है। क्या उज्ज्वला योजना के तहत गैस वगैरह नहीं मिला? नहीं, मिला हुआ है, लेकिन सबको नहीं मिला हुआ है। हाँ, किसी किसी को मिला हुआ है। राशन मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। जिसका राशन कार्ड है उसी को मिल रहा है। काट के मिलता है पूरा? नहीं, पूरा मिलता है। स्वास्थ्य में कैसी समस्या आती है? स्वास्थ्य में ऐसा है कि कोई यहाँ पे तकलीफ हो गया मरीज, तो उसको चारपाई से लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना तो सड़क है और ना हॉस्पिटल है। बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कैसे, क्या नहीं पढ़ ही नहीं रहे हैं। एक सरकारी स्कूल है तो बीच में जंगल पड़ता है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे सर? तो कोई नेता अधिकारी कोई सुध लेने नहीं आता आप लोग? कोई यहाँ का सुनवाई नहीं है, ना कोई आता है, ना कोई इधर का सुनवाई करता है। और जिस तरीके से आज ग्राउंड पर उतरकर और लोगों से बातचीत की गई, और जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है और लोगों का बताना है, कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े होते हैं। इस गांव के लोगों को भले ही आशियाने मिल गए हों, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क बिजली से आज भी ये अनजान बने हुए हैं। 40 महीने हो गए, आज भी इन्हें सरकार की दर्जनों योजनाओं से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों का हाल बेहाल है, ऐसे में सवाल उन जिम्मेदार अधिकारी पे भी खड़े होते हैं कि जो मुख्यमंत्री के दिए गए दिशा निर्देश को भी कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं।